ऐसा होने नहीं देंगे। अजीत बोल रहा हूँ। सबने साइन कर दिया है, तू आ रही है ना? हाँ हाँ, मैं तो तेरे ही फोन का इंतजार कर रही थी। बस अभी निकल रही हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊंगी। ठीक है, लवकर ही वाट बघतोय। चल बाय। आई वंदिता, खाना बना कर रखना। उस धर्मेश और सतीश का बैंड बजा कर आती हूँ, फिर भरपेट खाना खाऊंगी आराम से। एक मिनट, आप इस तरह बिना इजाजत मेरे कैबिन में नहीं आ सकती। क्यों? आप अपने मजदूरों को बिना इजाजत निकाल सकते हैं, तो हम भी आपके कैबिन में बिना इजाजत आ सकते हैं। ये लीजिए। क्या ये है हमारा प्रतिकार। ये उन मजदूरों की आवाज है जिन पर आपने अन्याय किया है। मुझे पहेलियां बुझाने का कोई शौक नहीं है। जो कुछ कहना है साफ साफ कहिए। ये उन मजदूरों का निवेदन है और हमारी मांग ये है कि आप उन्हें काम से निलंबित नहीं कर सकते। एक मिनट, आपको क्या लगता है आप मेरे कैबिन में आकर इस तरह तमाशा करेंगे और मैं आपकी बात मान लूंगा? चलिए आप ये बताइए, हमारे फैक्ट्री के इंटरनल मामलों में दखल अंदाजी करने वाली आप हैं कौन? मैं रसिका लोखंडे, अजीत लोखंडे की माँ। मेरा बेटा और उनके सारे दोस्तों को इंसाफ दिलाने आई हूँ मैं यहाँ पर। जब हमने कोई अन्याय किया ही नहीं है तो इंसाफ करने का सवाल ही पैदा नहीं। मानो उस दिन तुम मुझे गवार कह रहे थे, आज ये गवार औरत मेरे कैबिन। एक्सक्यूज मी मिस्टर धर्मेश, प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। I know all the rules and regulations of the Company Act, and right now what I am doing is complete legal process. So I am warning you, Mr. Dharmesh, don't retrench any workers from your company. If you dare to do so, मैं आपकी कंपनी बंद करवा दूंगी। आप मुझे जानते नहीं है, 15 साल तक महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी हूं मैं, और आप जैसे लोगों को यू रास्ते पर लाया है मैंने। तो गलती से भी अपने वर्कर के साथ नाइंसाफी करने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम पूरा हो जाएगा। Is that clear? Come on अजित, अब इन दो पार्टनर्स को ये डिसाइड करने दो कि उन्हें कंपनी चलानी है या बंद करवानी है। बाय। नमन नमन करा सच्चू, जल्दी बड़ा हो जा। मुझे तुझे रिहर्सल लेके जाना है। हाँ, उस माहौल में तू रहेगा ना तो अपने दादा जैसा बहुत अच्छा एक्टर बनेगा तू। मैंने कितनी बार बोला है, सच्चू एक्टर नहीं बनेगा, वो ज्यादा पढ़ लिख के अफसर बनेगा, और दादा ने जो भी इच्छा दादी की अधूरी छोड़ी है उसे पूरा करेगा, है ना? मुझे मालूम है सविता, तू मुझसे जलती है। मेरा बड़प्पन और मेरी तारीफ तुझसे सही नहीं जाती। दो भाई। हाँ, इसलिए तू हर बात काटती रहती है मेरी। लेकिन देख, मेरा सच्चू है ना, अपने दादा के कदमों पे चलेगा। लो कर लो बात। दारू पीने के बाद अपने पैरों पे खड़े नहीं रह सकते, वो चलाने सीखेंगे अपने कदमों पे अपने पोते को। छोड़ दो, पागलों जैसी बात करते हैं।
विसर्जन को सिर्फ 2 दिन बाकी है बाप्पा। कुछ तो चमत्कार दिखा दो। मैं जानता हूँ बाप्पा, तुम बहुत बड़े कलाकार हो। एक जमाने में व्यास मुनि के साथ बैठकर आप ही ने महाभारत लिखी है ना? अरे जो भगवान कृष्ण की जिंदगी में ट्विस्ट और टर्न लाता है, वो मेरे मानव और अर्चना की जिंदगी में एक छोटा सा ट्विस्ट नहीं ला सकता? मानव, आ गया तू? क्या हुआ फैक्ट्री में? तो रसिका जी ह्यूमन राइट्स वालों की मदद ले रही है। कह रही हैं कि अगर मैनेजमेंट वाले नहीं मानते तो हम लोग हड़ताल करेंगे। बापा ये तो कमाल हो गया। तूने बुरे के हाथों अच्छे काम करवाना शुरू किया। रसिका ये आहिस्ता आहिस्ता सुधर रही है। अपने वंदू का नसीब भी बदल रहा है। अब मैं बार बार कुछ नहीं कहूंगा। बस मैं ये चाहता हूं कि पापा जो करेंगे मेरे बच्चों के लिए अच्छा ही करेंगे। बाबा हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। मानो, अरे तू इनको जानता नहीं है। ये वही करेंगे जो वो करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांगने से पीछे नहीं हटता। बाबा मेरी और श्रावणी की शादी का कार्ड भी छप चुका है और अब भी आप ऐसे। लेकिन मानो, उस कार्ड के ऊपर यही तो विराजमान होंगे ना। यही तय करेंगे कि उस कार्य को अंजाम देना है या नहीं। चलो जल्दी करो, देर हो रही है। हाँ सुलोचना ताई, हम लोग बस निकल ही रहे थे। अच्छा तो फिर वहीं मिलते हैं। ठेव फोन। हाँ ओके बाय। वो अरे चला लवकर, वो लोग हमारी राह देख रहे। तुम्हारे और अर्चना के हाथों बाप्पा की आरती करवानी है ना? चला जयवंत, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलना है क्या है? वो मानो तुम्हारी फैक्ट्री में काम करता है ना? तुम उससे एक बार बात कर लो। किस बारे में आई? वो पुष्पा मौसी है ना, वो कह रही थी कि उसने मानो और अर्चना को फिर से एक साथ देखा। वो बाप्पा की पूजा का कुछ सामान खरीदी कर रहे थे और फिर एक ही साथ एक ही रिक्शा में बैठ के निकल गए। देख बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अर्चना बुरी लड़की है, लेकिन उसके बारे में ये जो चर्चा हो रही है, ये हमारे लिए तो चिंता का कारण है ना। आज 2 लोग बात कर रहे हैं, कल को 4 लोग करेंगे। धीरे धीरे पूरे समाज में ये बात फैल जाएगी। कोणाला तोड़ देना है अपन। उन दोनों का मेल जोल हमारे बदनामी का कारण बन सकता है। हाँ बेटा, तेरी आई ठीक कह रही है। इस मामले में तुझे अर्चना से बात करनी होगी। अर्चू, झाली सगळी तयारी? अहो ठीक है। हाँ मंडळी अजून आली नाही? अरे भाई गणपति के दिन है, ट्रैफिक लगी होगी, आते ही होंगे। ये लो, हाँ, आ गए। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते। अरे जीत रहो बेटा। खुश रहो। आइए ना, आइए बैठिए। या बस। बैठिए राणे साहब। अर्चू बेटी जरा पानी लाना। अर्चू बेटा, हे जरा बाप्पांजवळ ठेवशील?
हाँ, लीजिए। लगभग सारी तैयारियां हो गई है, बस 5 मिनट में आरती शुरू करते हैं। अर्चू, अर्चू कहाँ है विनो? अर्चू आई वो बाहर काकी से बात कर रही है। बस आरती शुरू ही होने वाली, आप आ जाइए जल्दी। हाँ इसना, बस मैं अभी आई। जयवंत, आप यहाँ? अर्चना, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। कहिए। अर्चना, मुझे गलत मत समझना। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो... जयवंत, आपको मुझसे जो कहना है आप बेझिझक कह सकते हैं। कहिए, क्या बात है? अर्चना, तुम्हें मानव से जल्द मेल जोल बंद करना होगा। देखो अर्चना, मैं तुम पर शक वगैरह नहीं कर रहा और मैं जानता हूं कि तुम्हारा और मानव का जो भी रिश्ता था वो गलत नहीं था, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अर्चना, हम समाज में रहते हैं और हमें दुनियादारी का भी ख्याल रखना पड़ता है। जयवंत, मानव आज भी मेरे दोस्त है। लेकिन अर्चना, ये दोस्ती हमारे रिश्ते पर हावी हो रही है। मैंने तुम्हारा अतीत भुलाकर तुम्हें अपनाया, और अर्चना, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा अतीत मेरा आज बनकर मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। अर्चना, जरा समझने की कोशिश करो। सोचो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी जगह तुम, और मेरा भी मेरे पहले वाली पत्नी से मिलना जुलना होता, तो क्या तुम ये बात बर्दाश्त करती? क्या तुम्हारे घर वाले इस बात की अनुमति देते? अर्चना, अगर तुमने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया, तुम्हें तुम्हारा अतीत भूलना होगा और आगे बढ़ना होगा। इसमें समझदारी है। हमें सिर्फ हमारे बारे में सोचना है, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना कि... आई होप यू अंडरस्टैंड। आरती का समय हो गया है, चलें? हाँ, चलो। मुझे तो अभी टेंशन हो रही है। पता नहीं ये ह्यूमन राइट्स वाले हमारा साथ देंगे या नहीं। अजीत, तो अपना काम करना। ये ह्यूमन राइट्स वालों को कैसे हैंडल करना है, उनसे काम कैसे निकलवाना है, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। वंदिता, ये 2 बजे चौल वालों की एनुअल जनरल मीटिंग है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। उसके बाद 4 बजे मुझे 4 बजे आपकी ह्यूमन राइट्स के ऑफिस में मिसेस कौशल्या के साथ मीटिंग है, और उसके बाद शाम को 5 बजे आपको अजीत के ऑफिस जाना है, जहाँ पर आपको धर्मेश जी से मिलना है। और हाँ, शाम को 7 बजे आपको महिला पंच के सार्वजनिक गणेश महोत्सव में जाना है, जहाँ पर आप जज बनी हैं। और रात को 9 बजे आपको सुशीला काकी के यहाँ पे डिनर के लिए जाना है। अरे वाह, तू तो अच्छी सेक्रेटरी बन सकती है। अजीत, तेरा वंदिता को कॉलेज भेजना जाने अनजाने में मेरे काम आ गया। सच कहूँ तो आई, मैंने जितना कॉलेज में नहीं सीखा, उससे कहीं ज्यादा मैंने आपके साथ यहाँ सीखा है। और
मैं नहीं जानती थी कि आप अपने काम में इतनी माहिर हैं। और अगर आप सच में मुझे अपनी सेक्रेटरी रखना चाहती हैं तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। ठीक है ठीक है, चलो अब मैं निकलती हूँ। रात को घर आऊंगी ना तो कल का सारा प्रोग्राम फिक्स कर देंगे, ठीक है? ठीक है आई। बंधु ये अजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैंने आई को पाने का तरीका अच्छी तरीके से समझ लिया है। आई बहुत इंटेलिजेंट है, उनके पास हर प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन है। बस उन्होंने कभी अपने इस इंटेलिजेंस को अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया, एक सही दिशा नहीं मिली। लेकिन उन्हें अब ये दिशा मिल चुकी है, इसलिए तो आजकल हर कोई उनकी कितनी रिस्पेक्ट करने लगा है। मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आई तुम्हें धीरे धीरे अपना रही है। खैर मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। पता नहीं है रसिका ताई को अचानक समाज सेवा की कहां से सूझी। वैसे भी अब तक उन्हें खुद के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता था, और अब खैर जो भी है, सोच तो अजीत और मानो के लिए ही रही है ना, और अच्छा सोच रही है। सच है। वैसे भी सतीश, बिजनेस के कितने अलग पहलू होते हैं ना। जब से तुमने जॉब छोड़कर बिजनेस ज्वाइन किया है, मैं भी बिजनेस की तरफ एक अलग नजरिए से देखने लगी हूँ। एंड यू नो, ये सारी चीजें मुझे अपने जॉब में बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। मतलब तुम अब भी जॉब करने की सोच रही हो वर्षा? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। मुझे लगता है तुम्हें एक बार फिर से अपने फैसले पे गौर कर लेना चाहिए। ऐसी नाजुक हालत में तुम कैसे मैनेज करोगी ये सब? क्यों? प्रेग्नेंट औरतें जॉब नहीं करती? आई, मैंने ऐसी कितनी औरतों को देखा है जो प्रेगनेंसी में ट्रेन से अप डाउन करके काम करती हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन तुम्हारा जॉब ना करना हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं वर्षा। और जब बच्चा 1-2 साल का हो जाए तो तुम जॉब कर लो, मैं संभालूंगी बच्चे को। लेकिन बात वो है ही नहीं। अब समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तब तक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ में लेकर कोई वेट नहीं करने वाला है मेरा। तुम जिद कर रही हो। भाई, मुझे लगता है कि वर्षा कहीं पे गलत नहीं है। सभी कंपनियां जो कि प्रेगनेंसी और मैटरनिटी के टाइम पे आपको फैसिलिटीज देती हैं, और फिर वर्षा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़े? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ठीक है, जब तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो फिर मैं कौन होती हूँ बीच में बोलने वाली? सतीश प्लीज, आई को प्लीज समझाओ ना। वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट नहीं कर रही है मुझसे। मैं उन्हें समझाऊंगा, पर थोड़ा सा तुम भी बैलेंस करने की कोशिश करना। हाँ, वो तो मैं करूंगी ही सतीश। घर की बहू जो आ जाकर मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है, और वैसे भी वही तो करती आई हूँ मैं आज तक।